नमस्कार, जय जोहार। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपके लिए आज बड़ा ही बेहतरीन वीडियो लेके आने वाला है, जिसे हमारे जो लेखक हैं या जिसे हम कहेंगे कि हमारे विचारक हैं मुद्रा राक्षस जी, इन्होंने लिखा हुआ है। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो ये पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक का नाम धर्म बनाम अंधविश्वास है। धर्म बनाम अंधविश्वास यानी धर्म में अंधविश्वास कहीं ना कहीं व्याप्त होता है, इसलिए मुद्रा राक्षस जी ने बड़ी ही मार्मिकता के साथ अपनी इस पुस्तक के लेखों को लिखा। तो इसी संदर्भ में मैं जो आज लेख आपके सामने लेके आया हूं, वह लेख है विज्ञान विरोधी ब्राह्मण व्यवस्था। यानी पीछे आप सभी ने देखा होगा कि अभी वीडियो मैंने अभी डाला था जो जल्दी ही था कि जिसमें ब्राह्मण ऐसा व्यक्ति था, ऐसा व्यक्तित्व था जो जिसे चाह लेता था, जिस व्यक्ति को चाह लिया उस व्यक्ति को उसने देवता बना लिया। यानी अगर ब्राह्मण की बातों को ब्राह्मण जो कहेगा उसे यथावत जो मानेगा, ब्राह्मण उसे अपना मतलब अपना रिश्तेदार भी बनाने को तैयार हो जाएगा। लेकिन यदि उसे देवता भी बना देगा, उसकी पूजा भी करेगा, लेकिन यदि ब्राह्मण की बात नहीं मानेगा, अपने मन की करेगा, अपने हिसाब से करेगा, अपने विवेक से करेगा, तो ब्राह्मण के लिए वह व्यक्ति राक्षस, असुर यानी दैत्य, ये कुछ भी उपाधियां दे सकते हैं, उसे कुछ भी बना सकता है। जैसे उसने बना दिया, खुद ब्राह्मण बना यानी उच्च बना, और साब किसी को अपने से नीचे क्षत्रिय बना दिया, उससे वैश्य बना दिया, जिसने इनकी बिल्कुल बातें नहीं सुनी उसको शूद्र बना दिया। तो यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि हम ब्राह्मण किस प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। तो यहां पर जो बात आज हो रही है विज्ञान विरोधी ब्राह्मणी व्यवस्था। तो ब्राह्मणी व्यवस्था मुद्रा राक्षस जी के अनुसार क्या थी, जब आप लेख सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब से लगभग 34 साल पहले, ये कब की बात है, ये पुस्तक जो लिखी गई है, संस्करण तो 2022 का है, लेकिन लेख ये पहले के लिखे गए हैं। तो यहां पर लिखा है, अब से लगभग 34 बरस पहले ठीक आज के ही दिन 14 मार्च 1970 को देश के इतिहास की एक बड़ी हस्ती ने अपना वह प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसमें ब्राह्मण पंथ को वैज्ञानिक चिंतन का प्रबल विरोधी बताया था। अपनी इस स्थापना से हिंदी क्षेत्र में उथल पुथल मचा देने वाली इस महान हस्ती का नाम था राम स्वरूप वर्मा जी। वर्मा जी पिछड़े समाज की नियति में मौलिक परिवर्तन करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की थी। उनके अनुसार शिल्प और श्रम करने वाली जातियों पर शूद्रता का काला रंग पोतने के लिए सिर्फ ब्राह्मण पंथ ही जिम्मेदार रहा है, जिसने ईश्वर, देवी देवता, धर्म के आडंबर और ज्ञान विरोधी परंपराओं द्वारा समूचा देश तबाह कर दिया। इस गहराई को, इस मार्मिकता को हमें समझना होगा कि कैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमारे पूरे सिस्टम को करप्ट कर दिया, भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया, आडंबरों में लिप्त कर दिया और देवी देवता ईश्वर के चक्कर में डाल दिया। तो यही बात ये लेख जो है वह समझाता है। इसमें हमारे डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है और इस लेख को जो लिखा है वह उनके विचारधारा को लेकर लिखा गया है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक विचारों से संपन्न राम स्वरूप वर्मा जी ने के ही जैसे एक और महापुरुष इसी हिंदी क्षेत्र में हुए थे, जिन्हें हम श्री ललई सिंह यादव के नाम से जानते हैं, जिन्हें लोग उत्तर भारत का पेरियार भी कहते हैं, थे नहीं, इसमें लिखा हुआ है थे, लेकिन कहते हैं। ललई सिंह यादव जी ने द्रविड़ प्रदेश के क्रांतिकारी नेता ईवी रामास्वामी पेरियार के संपूर्ण साहित्य को हिंदी में अनुवादित करके छपवाया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरियार के हिंदी अनुवादों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ललई सिंह जी ने मुकदमा लड़ा और अंततः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध हटा दिया। रामस्वरूप वर्मा जी से मेरी 1-2 मुलाकातें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आवास पर हुई थीं, जिनमें से एक मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें लोहिया जी से उनके रामचरितमानस मोह पर कटु संवाद करते देखा था। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे
उनका जो रामचरितमानस के प्रति प्रेम था, उसके विषय में जो संवाद था, कटु संवाद, वह सुनते हुए उन्होंने अपने कानों से सुना था और देखा भी था। ललई सिंह जी से मैं कभी नहीं मिल पाया, यह मेरा दुर्भाग्य है। ये दोनों ही नेता पिछड़े वर्ग के थे। रामस्वरूप जी कुर्मी जाति से थे, पर मुझे देश के इसी हिंदी क्षेत्र के पिछड़े वर्ग के नेताओं की राजनीति पर हैरानी होती है कि मैंने इन दोनों को याद करते हुए उन पार्टियों को भी नहीं देखा जिनका नेतृत्व पिछड़े व दलित नेता कर रहे हैं। इन विभूतियों के विचार कितने प्रासंगिक है, यह देखकर हैरानी होती है। अभी हाल में अपने एक लेख में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और कवि विचारक अशोक वाजपेयी ने लिखा है पुस्तकें हैं तो हमारी स्वच्छता बरकरार है। अगर सामाजिक सुधारों, स्त्रियों और दलितों को न्याय देने में विलंब हो रहा है और इसलिए तथाकथित विकास में काफी पीछे है हिंदी समाज, तो इसका एक बड़ा कारण यह है कि वह पुस्तकों के मुंह फेरे समाज है। यानी पुस्तकों को मुंह फेरे समाज क्या है? जिन्हें पुस्तकें पढ़ने की आदत नहीं है, जिन्हें लेखों को, जो लेख हैं, जो शिक्षा है, इन सब चीजों से मुंह फेर रखा है। इसके प्रति उनका आकर्षण नहीं है, इसके प्रति उनका रुझान नहीं है, इसलिए हिंदी समाज काफी पीछे है। तो रामस्वरूप वर्मा ने पटना में शोषित समाज दल के राष्ट्रीय सम्मेलन में 3 फरवरी 1997 को अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, दुनिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ आदमी भारत में ही है, किंतु तुर्रा यह है कि भारत विश्व का गुरु है और विश्व की समस्याओं का समाधान उसके अध्यात्म द्वारा हो सकता है। देश के आधुनिक विद्याजीवियों ने देश के रोग की पहचान बड़ी शिद्दत से की है, पर उनके कारणों की सही पहचान रामस्वरूप वर्मा ने की थी। उन्होंने देश के पिछड़ेपन की जड़ ब्राह्मण पंथ में देखी थी, जिसे मैं कहता हूं हमारे महापुरुष जी ने ये सच बिल्कुल कहा है, ब्राह्मणवाद ही, ब्राह्मण पंथ ही आज हमारी दुर्दशा का कारण है। आज जिस प्रकार से हमें प्रताड़ना, हमारा शोषण या हमारे अधिकारों का हनन होता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ब्राह्मणवाद है। आज यदि बहन जी, अखिलेश जी राजनैतिक रूप से बहुत पीछे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है ब्राह्मणवाद। जिस दिन ये ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण पंथ खत्म हो जाएगा, उस दिन इन चंद लोगों का शासन हम पर खत्म हो जाएगा, जो ब्राह्मणी व्यवस्था के पोषक है। तो साथियों, आगे चलते हैं। बहुत सही जो हमारे रामस्वरूप वर्मा जी ने जो देखा है, जो अध्ययन किया है कि हमारे पिछड़ेपन की जड़ ब्राह्मणवाद यानी ब्राह्मण पंथ है। उन्होंने अपने 14 मार्च 1970 के भाषण में कहा था, ब्राह्मण पंथी विचारधारा ने लोगों के सोचने की शक्ति को पंग कर दिया है, एकदम यथार्थ है। वैज्ञानिक चिंतन का दुश्मन ब्राह्मण पंथ, ब्राह्मण पंथ लोगों के वैज्ञानिक चिंतन का विकास इसलिए नहीं होने देता कि इससे उसके मिथ्या प्रचारों की पोल खुल जाएगी। इसका नतीजा यह है कि पिछले 1500 वर्षों में कोई मौलिक चिंतन, रचना या आविष्कार भारत के खाते में नहीं है। मानव की विवेक बुद्धि को स्वस्थ रखने वाली तर्क शक्ति का लोप ब्राह्मण पंथी विचारधारा के कारण हुआ। आज हमारे जो गांव में लोग बसते हैं, उनके सवाल नहीं होते हैं। अगर कोई, जैसे ये एक घटना सुनाई देती है कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो वो तर्क करने की शक्ति में नहीं रहते, वह सीधा सीधा दूध लेके गणेश जी को पिलाने पहुंच जाते हैं। तो यही बताता है, यही है कि जो तर्कवादी व्यवस्था है, तर्क की जो करने की शक्ति है, वह हमारे लोगों में ब्राह्मणवादी अंधानुकरण, धर्मांधता के कारण हमारे लोग यह सोच नहीं पाते एक पत्थर की मूर्ति दूध कैसे पी सकती है, और उसी अंधानुकरण की दौड़ में लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे कि दूध हमें पिलाना है। तो यही है ब्राह्मण पंथ, जो हमें आज पिछड़ापन, हमारे पिछड़ेपन का कारण है। और हमारे ये महापुरुष ने बड़े ही अच्छे शब्दों में ये लिख भी दिया है
तो मानव की विवेक बुद्धि को स्वस्थ रखने वाली तर्क शक्ति का लोप ब्राह्मण पंथी विचारधारा के कारण हुआ है। इसीलिए मैं इसको दोबारा पढ़ के सुना रहा हूं कि आपको समझ में आए कि जो ये ब्राह्मण पंथी विचारधारा है, यह हमें जो हमारी तर्क की शक्ति है इसका लोप कर देती है, इसका अंत कर देती है। तो जब तक हम इससे उबरेंगे नहीं, तब तक हम अपना राजपाट खोते रहेंगे और दूसरों के गुलाम बन के रहेंगे। ध्यान देने की बात है कि रामास्वामी पेरियार हिंदी भाषा को ब्राह्मणों की भाषा घोषित कर इसे खारिज करते थे। निस्संदेह लिखने पढ़ने का माहौल देश में अगर कहीं शून्यवत है तो वह है हिंदी प्रदेश में। इस इलाके में सबसे अधिक वैचारिक पिछड़ापन है और पुस्तकों का तिरस्कार है। पेरियार ने 1963 में बड़ी कटुता के साथ कहा था, देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है और अंधविश्वासों में फंसी हुई है। इस दुर्भाग्य की जड़ में ब्राह्मण है। ये देखिए, एक विचारक नहीं, ये दो नहीं, अब तीन नहीं, अब 4 विचारकों का एक मत है कि हमारे जो आज हम अनपढ़ हैं या आज हमारे ऊपर अंधविश्वास और पाखंड का साया है, तो इसका सबसे बड़ा जड़ जो है वह ब्राह्मण है। इसे हमें समझना होगा, इससे हमें मुक्त होना होगा, तभी जाकर हम वास्तविक मानव मूल्यों को समझ पाएंगे। इसी अर्थ में उन्होंने हिंदुत्व को भी खारिज किया था, क्योंकि हिंदुत्व ब्राह्मण पंथ का पर्याय रहा है। यानी अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो यहां पर इसे ब्राह्मण समझा जाए, इसे किसी समुदाय या समाज विशेष से ना समझा जाए, इसे एक शातिर जाति के संदर्भ में समझा जाए। दिलचस्प यह है कि पेरियार कहते थे अखबार अधिकांशतः ब्राह्मण व्यवस्था के प्रवक्ता होते हैं। वे हिंदी प्रदेश में नहीं थे, वरना वे देखते कि हिंदी पत्रकारों की दुनिया कितना ज्यादा ब्राह्मणपंथी है। और अब तो इसी से ज्यादा बड़ी ताकत लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल हो गया है। हमारे भारत के पिछड़ेपन के प्रतीक के रूप में हिंदी क्षेत्र को देखना होगा और जानना होगा कि यह राष्ट्रीय दुर्विसंधि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण पंथ के कारण है। देश को दुर्भाग्य से लड़ना है तो ब्राह्मण पंथ को पराजित करना होगा। ब्राह्मण पंथ का मूल सूत्र है, प्रश्न न करो। ब्राह्मण पंथ क्या है, इसका सबसे बड़ा जो सूत्र है वह क्या है? प्रश्न ना करो, जिज्ञासा मत करो, खोजबीन मत करो, अंधविश्वासों में जियो। यही ब्राह्मण पंथ की नीति है। इसी के साथ आज का ये लेख समाप्त होता है और आप सभी से इस ब्राह्मण पंथ से उबरने के लिए जो महापुरुषों के हमारे संदेश थे वह आप तक पहुंचाने का ये काम किया। इसमें पेरियार ईवी रामास्वामी जी, पेरियार ललय सिंह यादव जी और हमारे महामना रामस्वरूप वर्मा जी के जो विचार थे वो इस लेख में समाहित है कि कैसे हम ब्राह्मण पंथ के शिकार हैं और हमें कैसे ब्राह्मण पंथ से मुक्त होना है। इस लेख से, इस विचारधारा से यह स्पष्ट होता है कि आज हमारे पिछड़ेपन का कारण और आज जिन परिस्थितियों में हम जीवन जी रहे हैं, यानी हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे रोजगार के साधन छीनते जा रहे हैं, आज हमारी धन संपदा दिन पर दिन क्षीण होती जा रही है, हमारे व्यवसाय नष्ट होते जा रहे हैं, इसका कारण है केवल ब्राह्मण पंथ। और जिस दिन हम इस ब्राह्मण पंथ का अंत कर देंगे उसी दिन हमारा ये राजपाट धन संपदा वापस आना शुरू हो जाएगी। तो इसी संदर्भ में आप सभी काम करिए और ब्राह्मण पंथ को नेस्तनाबूद करने का काम करिए। आज का ये जो वीडियो है विज्ञान विरोधी ब्राह्मणी व्यवस्था आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और साथ ही साथ आपके लिए और बेहतरीन वीडियो इसी तरह खोज के बना के आप तक पहुंचाने का काम जागो पंच करेगा। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।